गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट में कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो एकदम सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग को छकाता है। छकाने कहने का मतलब कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ में कि आप जिस चीज़ को जानते हैं उस चीज़ से रिलेटेड पूछ देता है लेकिन घुमा के पूछता है। तो इन सब चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है, सबका तोड़ है और सबका सॉल्यूशन है। सो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन को। तो देखिए, हाँ एक बात और देखिए, ये आप लोगों को जितना भी मेरे ये से जितना भी आउटसोर्स है और जितना भी मेरे से किया गया यानी जो भी कलेक्ट कर पाएँ उन सब क्वेश्चन को आप लोगों को कलेक्ट करके दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि बहुत सारा बुक का ये करके आप लोगों को बताया जा रहा है और इससे पहले जो भी पढ़ा चुके हैं वो उन सब चीज़ को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एक बार इस रिवीजन सेट को कर लीजिएगा तो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित। उसके बाद अब 20 नंबर, तो 20 में तो 20 नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो 20 क्वेश्चन आने वाला है CGL में, शायद 20 तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोग 15 क्वेश्चन से ऊपर लाइएगा। अगर आप लोग जो दे रहे हैं उससे अगर उसके अकॉर्डिंग कर लिए तो बाद बाकी आप में निर्भर करता है। सो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। देखिए सिंपल कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट किए, अब उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है तो किसके माध्यम से होता है? CPU के माध्यम से। ठीक है, रूपांतरण किया जाता है CPU के माध्यम से। दूसरा नंबर देखिएगा, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, यानी प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे ही इनपुट डालें उससे हम लोग को आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट कब मिलता है? वो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो पूर्ण होता है तब जाकर मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं, यानी 2 का A हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये सब आना चाहिए आप लोगों को, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को सिंपल इनपुट कहते हैं। देखिए, जैसे भी आप कंप्यूटर में कुछ भी डाल दिए, 2+2 कर दिए तो आप लोग के वो इनपुट हो गया, और जब आप लोग को कंप्यूटर प्रोसेस करके देगा तो वो इनपुट हो जाएगा, सॉरी आउटपुट हो जाएगा वो आप लोगों के लिए। तो ये 3 का C है। ठीक है, 3 का C। 4 का देखिएगा, प्रथम गणना करने वाला यंत्र। सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र। देखिए अबेकस है, अबेकस। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1976 में हुआ था। 1976 में विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। 6 नंबर देखिएगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। देखिए, कंप्यूटर का जो चिप बनाया जाता है वो किस माध्यम से, यानी किस मेटल से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? क्रोमियम से, तांबा से, प्लेटिनियम से, सिलिकॉन से, या इनमें से कोई नहीं। तो IC जो चिप्स बनता है वो सिलिकॉन का बना होता है। क्या का? सिलिकॉन का। आगे देखिएगा 7 नंबर, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आप बताइए। ये ABCDE में दिया है A और B, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC और Mark 1। ठीक है, यानी A और B दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अभी आगे इन सब का फुल फॉर्म ही बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। देखिएगा, ENIAC का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है और ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिएगा 10 नंबर, पीसी यानी पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, माइक्रो, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको कंप्यूटर का आकार प्रकार जानना है, कंप्यूटर का मेमोरी जानना है, कुछ भी जानना है भाई, जाइए झारखंड ई लर्निंग चैनल में, फ्री है एकदम, जाके आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए कि कौन सा कंप्यूटर क्या है, हम लोग जो पकड़ते हैं वो क्या होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है, ये सब जानना चाहिए ये सब। देखिए पीसी कौन सा श्रेणी का है भाई? पीसी सिंपल है, माइक्रो छोटा होता है, पोर्टेबल एक होता है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा होता है। अब देखिए 11 नंबर, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, 11 में है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो देखिए जिस तरह से कंप्यूटर का अपडेट आता है, उसमें अपडेट क्या आता है, उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड किया जाता है, यानी उसमें थोड़ा बहुत फीचर ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो अपडेट हो गया। अब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कहने का मतलब कि उस कंप्यूटर में, अभी का जो कंप्यूटर है वो कृत्रिम टाइप का आ गया है, यानी आर्टिफिशियल हो गया है, मल्टी फंक्शन हो गया है, एक से अधिक काम भी कर सकता है, तो वो कृत्रिम बुद्धि को उसका एक विशेषता है पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का, कृत्रिम बुद्धि का। 12 नंबर देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों को बता दिए हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग उसको बता दीजिएगा। डिजिटल कंप्यूटर प्लस, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर प्लस, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से कौन सा कंप्यूटर बनता है उसको बता दीजिएगा ज़रा, जो कि बहुत सिंपल है। आंसर शुरू होगा एच से, ठीक है, अब बाकी बता दीजिएगा आप लोग। 13 देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान भी कहते हैं। कंप्यूटर ऑन ए हिल, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए शिप, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान भी कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप बोलते हैं। देखिएगा 14 नंबर, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? ध्यान दीजिएगा, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? अब देखिए 14 नंबर का सिंपल आंसर है जोसेफ जेकार्ड। इस क्वेश्चन का मुझे भी पता नहीं था, इसको ढूंढे तब इसका क्लियर हुआ। वैसे ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन देखना जरूरी है, कब किसको पूछ दे अभी क्या मत कह नहीं सकते हैं, इसलिए डाल दिए हैं। देखिए 15 नंबर, एडसेक देखिएगा, एडसेक का आविष्कार किसने किया? एडसेक का आविष्कार किसने किया? ये 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। तो एडसेक का आविष्कार मोरिस विल्कस ने किया है, ठीक है, मोरिस विल्कस। तो ये एडसेक क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग को आगे बताएंगे। देखिए पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। पहली मैकेनिकल एडिंग, ठीक है, मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, जोड़ हो सकता था। तो ये सिंपल है पास्कल, सिंपल है पास्कल बोलते हैं, पास लाइन, ठीक है,
पास्कल करके याद रख सकते हैं। देखिए अब पेज नंबर 3 में जाते हैं हम लोग। देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना करने का कार्य, या उपरोक्त में ई में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिंपल इसका जवाब होना है सिंपल जवाब है 17 का। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है भाई? देखिए डाटा जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उसका मतलब क्या? उस चीज़ को वो अपने माध्यम से एक तरह से कहने का मतलब कि वो एक तरह से अपना वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करता है, या कोई भी चीज़ के, लेकिन वो एक जानकारी तैयार करता है वो, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। तो सिंपल है 17 का सी। 18 नंबर देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डाटा को, एकत्रित चिन्ह को। तो देखिए कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको खुद मेरा से ही ये हो गया था, मतलब कहने का मतलब कि मैं खुद इस क्वेश्चन को फेस कर चुके हैं एग्जाम में। देखिएगा मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य देखिए कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होता है उससे कम होता है, मतलब यानी सामान्य होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, औसत होता है। तो सिंपल है भाई, देखिए कंप्यूटर को बनाया कौन? मनुष्य ने बनाया, ठीक है। तो लेकिन इतना एडवांस बना दिया कि कहना ही नहीं, पूरा दुनिया टिका हुआ है अभी। तो देखिए 19 का सिंपल आंसर हो जाएगा सामान्य, ठीक है, यानी ए। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। हम लोग को भूलने का प्रकृति है भाई, इसीलिए तो मनुष्य हैं। देखिएगा 20, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM खाली स्थान है। भैया बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो देखिएगा 20 नंबर, इसका आंसर हम लोग का सिंपल ब्लू जीन, ठीक है, ब्लू जीन। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM खाली स्थान है ब्लू जीन। अब 21 देखते हैं। देखिएगा कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्या सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में सूचना संख्या को भी बोलते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए कंप्यूटर में जो डाटा है, डाटा जो होता है उसको संख्या भी कहते हैं या चिन्ह भी कहा जाता है। तो दोनों होता है। चिन्ह, देखिए जो संख्या है वो क्या है? चिन्ह है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 21 का डी, चिन्ह व सूचना, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, ठीक है। हम्म, 22 देखिएगा। देखिए 22, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन बनाया है, केवल आप लोग देख के ही डर जाइए, अरे भगवान का क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, अब बस आप लोगों को समझने का देरी है और आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर सिंपल है भाई, इसका आंसर देखिए, इसको समझना है केवल। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है?
यही जगह आपको उसका आंसर मिल जाएगा, सिंपल बी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर। बाकी तो आप लोग कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खाली स्थान ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। 23 नंबर का 23 नंबर देखिएगा, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खाली स्थान ने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। देखिएगा आईबीएम का, आईबीएम इन सब क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिए हैं पहले ही। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? देखिएगा 24 है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूरा नाम है। देखिएगा 25, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे पहले आप लोगों को बता दिए थे कि देखिए, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आप लोगों को बता दिए थे कि उसका आंसर एच से शुरू होगा, तो यही उसका आंसर है। देखिए 26, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? सिंपल सा बात है, देखिए, प्राथमिक उद्देश्य डाटा को प्रोसेस करना है। जो भी आप इनपुट किए हैं उस डाटा को प्रोसेस करना है और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन तैयार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 देखिएगा, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य। देखिए, इनपुट, कंप्यूटर का 4 प्रमुख कार्य होता है, इनपुट, आउटपुट। देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। सिंपल है इसका आंसर। इनपुट भेजा, जैसे कुछ लिखे, प्रोसेस किया सीपीयू, आउटपुट दिया और उसको स्टोरेज कर लिया, स्टोर कर लिया, यानी सेव कर लिया एक तरह से कहिए। अब 28 देखिएगा, खाली स्थान आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। देखिए 29, खाली स्थान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए 30 नंबर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसका देखिए, ये आप लोग थोड़ा सा ये इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा इस क्वेश्चन में कि देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खाली स्थान का उपयोग करके या प्रयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस सबसे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सिंपल ऑब्जेक्ट कोड, देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ऑब्जेक्ट कोड का प्रयोग, यहाँ ऑब्जेक्ट कोड का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है, इसका आंसर होगा। 31 देखिएगा, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? देखिएगा, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था जे प्रेस्पर। इसको हम लोग केवल जे से बोलते हैं ताकि याद हो जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC का डिजाइन किसने किया था? तो हम लोग याद रखे हैं जे का, जे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जे प्रेस्पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जे प्रेस्पर ही कहिएगा तो आप मतलब माइंड में रखिएगा। अब पूरा आप लोग को ज़रूरत नहीं है याद रखने का, कुछ में दिमाग भी लगाना है। देखिएगा 22, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट
या ई सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल देखिए पोर्टेबल कहने का मतलब क्या, आप उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है जो आप लोग पकड़ते हैं, मिनी कंप्यूटर, आप लोग उसे इधर उधर ले जा सकते हैं। आगे देखिएगा, पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर के किए गए पार्ट्स खाली स्थान के उदाहरण हैं। देखिए पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर किए गए पार्ट्स खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो सिंपल ये जो है इनपुट का एक उदाहरण है भाई। आप कैसे इनपुट, देखिए पार्ट नंबर हो गया, पार्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और ऑर्डर किए गए पार्ट्स का उदाहरण है इनपुट। देखिए कोई भी चीज़ का आप लोग क्या बोलते, जैसे कि ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़, तो वो सब आप लोग इनपुट आप लोगों के लिए वो इनपुट का उदाहरण होता है। जैसे पार्ट नंबर हो गया, पार्ट डिस्क्रिप्शन हो गया या ऑर्डर किए गए पार्ट्स, तो ये आप लोगों के लिए इनपुट का एक उदाहरण होता है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो माइक्रो कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था चौथी पीढ़ी से, ठीक है। और जो अभी पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला है। देखिए 35 का, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा जो है वो कोबोल, इसको कोबोल बोलते हैं, ठीक है, कोबोल। देखिए IBM PC कब विकसित हुआ? IBM PC कब विकसित हुआ? तो IBM PC जो था 1981 में इसका विकसित हो चुका था वो। 37 देखिएगा, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? भाई देखिए कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं यानी जो लोग कंप्यूटर का डाटा तैयार करता है। देखिए कंप्यूटर अपने आप तो सब चीज़ करता है, लेकिन उसको कमांड करने का काम कोई व्यक्ति करता है। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में जो जो करना चाहते हैं उसको आप ही करते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करके एक रिजल्ट देने का काम करता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं यूज़र। देखिएगा, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसको कहते क्या हैं, ठीक है। मतलब वो देखिए तो वो कौन सा कंप्यूटर है उसको पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल जवाब है एनालॉग कंप्यूटर, जोड़ने उड़ने का काम करता है, ठीक है। आप लोगों को बता दिए हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सब चीज़ बता दिए हैं। देखिए 39 का, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक होता है, तो ये अर्धचालक बोलने ही से आप लोगों को पता चलेगा कि इसका आंसर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर यानी क्या है? एक सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर नहीं कंडक्टर, बोलते बोलते कुछ भी निकल जाता है मुंह से। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? पुर्जा कहने का मतलब इक्विपमेंट क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा यानी इक्विपमेंट क्या है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर भाई, माइक्रो प्रोसेसर है। सो हम लोग का 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर से 40 क्वेश्चन लेके आएंगे और हम लोग कंप्यूटर का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर मतलब पूर्ण हो जाएगा हम लोग का कि कंप्यूटर का आकार क्या है, कंप्यूटर का आकार प्रकार या इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, और ये नहीं कि आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट मारिए। सब पहला बात तो आप लोग जाकर वीडियो देखिए, थोड़ा सा डिटेल लीजिए कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उन सब चीज़ों को देखिए। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस सेट कर लीजिए ना, उसके बाद दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में अपने क्लिक हो जाएगा माइंड में। सो हम लोग इस सेशन को यहीं अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जल्दी आएगा।
देखिए थोड़ा सा समय लगता है वीडियो देने में, क्योंकि थोड़ा सा अगर खुद नहीं पढ़े रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, या खुद नहीं जानेंगे तो आप लोग किस तरह से बताएंगे। तो इसलिए खुद भी कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ाने से पहले समझना पड़ता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।